नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 25 वर्षीय महिला जातिका हैं और गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों पर एक नज़र डालें तो जो इन्होंने पूछे हैं, कई सवाल पूछे हैं। इन्होंने पूछा है मेरी शादी कब होगी, कब फिक्स होगी, जीवन साथी कैसा रहेगा, ससुराल कैसा होगा, सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, और जीवन साथी कैसा होगा। ये ऊपर भी पूछ चुके जीवन साथी कैसा हो। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते अगर जो इस हाथ में सबसे पहले हम देखें तो हाथ का जो कलर है गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और जिस अनुपात में धन कमाता है उसी में खर्चा भी करता है। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो वर्गाकार है। जब वर्गाकार होता है व्यक्ति बैठ के काम करता है और साथ में भाग दौड़ के भी काम कर लेता है, मेहनत के भी कार्य करता है। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव इसमें देखें, अंगुलियों का जुड़ाव बहुत अच्छा है, बिल्कुल सीधी अंगुलियों का जुड़ाव है। ऐसे में आपको जो भी मौके मिलेंगे उन मौक़ों का आप फायदा उठाएंगी और जीवन में आगे बढ़ेंगी। अगर जो हम अंगुलियों का आकार देखें तो न ज़्यादा बड़ा है, न ज़्यादा छोटा है, न ज़्यादा लंबा है। अगर जो अंगुलियों का साइज हम सही तरीके से देखें तो हम कह सकते हैं कि जहाँ फास्ट निर्णय लेने की ज़रूरत होगी वहाँ आप फास्ट निर्णय लेंगी, और जहाँ एनालिटिक बनने की आपको आवश्यकता होगी वहाँ एनालिटिक बन के आगे बढ़ेंगी। अंगूठे को अगर जो हम देखें तो अंगूठा फर्स्ट पहले सेकंड पे, फर्स्ट छोटा सेकंड बड़ा है। कल्पना शक्ति कम रहेगी, तर्क शक्ति अधिक रहेगी। जब किसी कोई चीज़ समझानी होगी आप 2 बार में समझा पाएंगी, 1 बार में नहीं समझा पाएंगी। अगर जो यहाँ पर देखें फैलेंज पीछे मुड़ा हुआ है, आपकी दोस्ती जल्दी हो जाती है लोगों से। अगर यहाँ पर हम देखें तो नुकीला है अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज, जब भी नुकीला होता है तो व्यक्ति कार्य के प्रति थोड़ी तेजी रखता है, तेजी से कार्य करता है। अगर जो यहाँ पर देखें हड्डी का उभार बना हुआ है, जब हड्डी का उभार होता है, जब भी ऐसी हड्डी का उभार रहेगा तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं व्यक्ति फुर्तीला होता है, काम तेजी से करता है, साथ ही शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं और व्यक्ति निरोग रहता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें बुद्धाशाही बनी है और हाथ में और भी जगह बुद्धाशाही बनी है, कई बुद्धाशाही बनी हो और चंद पर्वत अच्छा हो, बुद्धाशाही बनी हो, तो ऐसे में व्यक्ति किसी के साथ व्यापार में साझेदारी मत करे वरना उसका धन मारा जाएगा। इसके साथ ही ऐसा व्यक्ति जब भी बुद्धाशाही बनी हो, चंद पर्वत अच्छा हो, तो ऐसे में व्यक्ति थोड़े धन में खर्च चला लेता। अगर जो 100 रुपये कमाता होगा तो 50 में अपना खर्चा चला लेगा, 50 रुपये अपने कठिन समय के लिए बचा के रखेगा। अगर जो हम तर्जनी उंगली देखें तो तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए, ज्ञान विवेक अच्छा है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो बिल्कुल सीधी है। जब सीधी उंगली होती है, जब झुकाव नहीं होता है उंगली का तर्जनी का किसी की तरफ, तो व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। और अगर जो ज़्यादा पूजा पाठ पर ध्यान नहीं देता, अगर जो इनसे कहोगे पूजा पाठ करो, तो व्यक्ति कहता है अपने लॉजिक तरीके से देखता है क्या मुझे इसमें क्या हानि है, क्या लाभ है। लेकिन अगर जो देखें उंगली नुकीली है, जब भी उंगली नुकीली होती है व्यक्ति खाने पीने का, ये पूर्वा अगर जो मोटा है, खाने पीने का काफ़ी व्यक्ति शौकीन रहता है, गाना सुनने का भी शौकीन रहता है। अगर जो मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई ली है, बिल्कुल सीधी खड़ी है, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो अनामिका उंगली देखें तो अनामिका उंगली तर्जनी से काफ़ी बड़ी है और मध्यमा के बराबर। ऐसे में व्यक्ति में रिस्क लेने की क्षमता बहुत अधिक होती। 1 लाख रुपए जेब में, 20 लाख की व्यक्ति रिस्क लेके आगे बढ़ेगा। व्यक्ति खुश मिजाज बहुत रहता है। जब भी ये उंगली बड़ी होती है, तर्जनी से बड़ी होती है नाम का, तो व्यक्ति परिस्थितियाँ स्थितियाँ कुछ भी हो, धन हो या न हो, कोई गम हो, तो भी व्यक्ति खुश मिजाज बना रहता है जीवन में। इसका अगर झुकाव देखें हम मध्यमा की ओर, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है व्यक्ति
मान सम्मान पाने की चाहत आपको आजीवन और धन कमाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम देखें कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा उंगली अगर जो हम देखें यहाँ पर लगभग यहाँ बैलेंस तक पहुँच रही है। ऐसे में याददाश्त, मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन व्यक्ति का उच्च स्तर का रहता है। व्यक्ति को पुरानी बातें याद बनी रहती हैं। लेकिन अगर जो आपने पूछा था कोई नौकरी लगने का चांस है तो मैं इसमें राजयोग ढूंढता हूँ। तो राजयोग ढूंढता हूँ जब कनिष्ठा उंगली अनामिका के फर्स्ट बैलेंस तक पहुंचे और अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी हो तो निश्चित रूप से एक राजयोग कारक होता है। लेकिन राजयोग अगर जो देखें तो यहाँ पर पर्वतों की स्थिति देखें तो गुरु पर्वत अनबैलेंस है, आपका सूर्य पर्वत अनबैलेंस है, चंद्र थोड़ा अनबैलेंस है। जब 3 पर्वत अनबैलेंस हो, क्योंकि सूर्य कारक है नौकरी का और गुरु भी कारक है धन का और नौकरी का और चंद्र कारक है सोच का, तो ये थोड़ी परेशानी यहाँ पर दिख रही है। तो अगर जो आप चाहेंगी तो मैं इसके लिए आपको उपाय दे दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो आपका राजयोग बनता दिख रहा है। और जब भी राजयोग हाथ में बनता है तो निश्चित रूप से आपने पूछा मेरी नौकरी लगेगी, तो मैं कह सकता हूं कि जब भी हाथ में राजयोग बनता है तो व्यक्ति की नौकरी निश्चित होती है। तो निश्चित रूप से आपको गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावना बनी रहेगी। अगर जो इसका झुकाव देखें कनिष्ठा उंगली का, हम तो देखें अनामिका की ओर है। जब अनामिका की ओर होता है तो धन कमाने की चाहत आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत देखें, गुरु पर्वत थोड़ा अनबैलेंस है और गुरु पर्वत जब भी अनबैलेंस होता है तो आपने पूछा है क्या पति से संबंध, तो पति से संबंध में कहीं ना कहीं व्यक्ति की जब भी गुरु पर्वत खराब होता है तो खटास रहती है। क्यों खटास रहती है? क्योंकि व्यक्ति अपने परिवार की तरफ, अपने माता पिता और अपने भाइयों की तरफ अधिक ध्यान देता है और अपनी ससुराल की तरफ या महिला हो या पुरुष हो कम ध्यान देती। इसीलिए पति और पत्नी में यहाँ पर अनबन बनी रहती है। लेकिन अगर जो आप चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो ये समस्या से आप काफ़ी हद तक निजात पा जाएंगी। अगर जो इसमें देखें एक चतुर्भुज बना है, जब भी यहाँ चतुर्भुज बना होता है तो व्यक्ति को जीवन बड़े घरों में रहने का मौका मिलेगा। अगर जो यहाँ पर देखें उठती हुई लाइनें, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति जीवन में तरक्की अच्छी करता है, जल्दी कर जाता है। इसके साथ ही लेखन कला अच्छी रहती है और दूर के स्थानों से जितना जुड़ेगा उतना ही व्यक्ति को फायदा होता है। अगर जो ऐसी देखें यूँ लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं तो व्यक्ति ईश्वर का सेवाभावी रहता है और आय के साधन व्यक्ति के एक से अधिक जीवन में रहते हैं। अगर यहाँ पर देखें ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल बना हुआ है, आपके पास दोहरी डिग्रियां हैं, व्यक्ति के पास दोहरी डिग्रियां रहती हैं जब भी ऐसा मार्ग यहाँ पर बनता है। देखते हैं शनि पर्वत को। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत फ्लैट है। जब भी शनि पर्वत फ्लैट होता है तो हम कह सकते हैं आलस के आपको पता नहीं। अगर जो हम बनने वाले मार्गों को देखें, स्पष्ट चतुर्भुज बन रहा है। जब भी चतुर्भुज बनता है तो खानदानी प्रॉपर्टी का आपको जीवन में लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति का यहाँ पर लाभ मिलेगा, क्योंकि 2 चतुर्भुज बन रहे हैं। जब भी 2 चतुर्भुज बनते हैं तो पैतृक संपत्ति का निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। यहाँ देखें एक थोड़ा अब साइन भी बन रहा है, गुरु की तरफ देख रहा है। ऐसा साइन जब भी यहाँ पर बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को अगर कोई लिटिगेशन हो जाए, कोई कानूनी प्रकरण हो जाए, कोई पुलिस प्रकरण हो जाए तो उसमें व्यक्ति की जीत रहती है और उसकी सोच जो रहती है बहुत अच्छी व्यक्ति की रहती है। देखते हैं एक लाइन शनि पर यूँ है। जब भी ऐसी लाइन होती है, अगर जो यहाँ पर हम देखें तो इससे मिला लें, ये भी यहाँ भी सीधा है, यहाँ भी एक लाइन बनी हुई है। जब ऐसी लाइन होती है तो व्यक्ति के संबंध अपने से बड़े लोगों के, उच्च लोगों के साथ रहते हैं। आप उनसे भी फायदा उठाएंगी और आपसे वो भी फायदा किसी न किसी रूप में उठाएंगे। ऐसी स्थिति जीवन में आपके बनती रहेगी। यहाँ पर देख लेते हैं शनि पर उभार है। शनि और सूर्य के बीच निश्चित रूप से जब सुबह उठती होंगी आपको आलस आता होगा। अगर जब हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा बीच में दबा हुआ है। जब भी सूर्य पर्वत कारक है व्यापार में विस्तार का, नौकरी में विस्तार का, जब भी दबा हुआ होता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशानी होती है। जैसे आप सोच रहे नौकरी लग जाए तो कहीं ना कहीं सूर्य आपका रास्ता यहाँ पर रोक रहा है। इस पर बनने वाले मार्गों को देखें, यहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ है। जब भी एक लाइन काटती है सूर्य रेखा को तो निश्चित रूप से ऐसे में या तो व्यक्ति के पिताजी का बचपन में साया उठ जाता है,
या पिताजी से बनती नहीं है, या पिताजी से जातक दूर रहता है। अगर जिसमें देखें नेचुरल ज्ञान रेखाएं 2 बनी हुई हैं, जब भी नेचुरल ज्ञान रेखाएं 2 होती हैं, बेसिक नॉलेज रेखाएं, तो ऐसे में व्यक्ति को बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होता है और आपसे लोग पूछ पूछ कर कार्य करेंगे, बढ़ती उम्र के साथ और पूछ पूछ कर आपसे कार्य करेंगे। लेकिन जब भी यहाँ पर 2 रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को अपने ज्ञान पर बहुत ज़्यादा घमंड भी होता है। अगर यहाँ पर देखें एक साइन बना हुआ है, ऐसा साइन यस साइन बना हुआ है, जब भी ऐसा यस साइन बनता है तो जीवन में व्यक्ति ऐसा जीवन कोई न कोई कार्य अवश्य करता है जिसके उसकी ख्याति दूर दूर तक होती है। ऐसा जब भी करता है क्योंकि ये देख रहा है बुद्ध की तरफ, बुद्ध की उंगली की तरफ, तो ऐसे में व्यक्ति सोच रहा है मैं कोई जीवन में ऐसा व्यापार करूँ जिससे कि मेरी ख्याति दूर दूर तक फैले। अगर जो अदर मार्कों को देखें, यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है, जब भी यहाँ चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति की मल्टी सिटी प्रॉपर्टीज रहती हैं, एक से अधिक शहरों में प्रॉपर्टी आपकी जीवन में रहेंगी। यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, जब भी यहाँ त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति की जो भी मनोकामनाएं जीवन में पालता है, जो भी मन में सोच लेता है, कभी न कभी वो सभी मनोकामनाएं उसकी पूरी हो जाती हैं। देखते हैं बुद्ध पर्वत को। बुद्ध पर्वत देखें बहुत अच्छा है। जब बुद्ध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति की सोच अच्छी रहती है, दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है और व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है। देखते हैं यहाँ पर थोड़ा उभार है, जब यहाँ थोड़ा उभार होता है तो हम कह सकते हैं कि काम छोटा करेंगी आप, यश के लिए करेंगी। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति जब किसी से आप मिलेंगे एनर्जेटिक तरीके से मिलेंगी और जब कोई संकट आएगा खुद ही सामना करने में आप सक्षम रहेंगी। यहाँ पर देखें एक लाइन ऐसी बनी है क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा से अलग है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं जब भी आप लेट सो पाती होंगी, थोड़ी जब भी सोने जाती होंगी कोई न कोई मन में बात याद आ रही, बहुत देर तक सोचती रहती हूँ। लेकिन अगर जो रात में ऐसे लोगों की नींद खुल जाती है तो बहुत देर तक व्यक्ति जागता रहता है। साथ में इसका एक कारण और रहता है कि आपको अपने से पिता से, अपने भाई से या अपने बहनोई से कोई न कोई समस्या आएगी या फिर आपको राजस्व विभाग के चक्कर यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, कोई न कोई या कोर्ट प्रकरण यहाँ पर बनता है। देखते हैं राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र देखें, राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति के पास जो धन का आगमन होता है अच्छा होता रहता है। लेकिन यहाँ पर राहु रेखाएं या देखें, राहु रेखाएं जब भी अधिक हाथ में होती हैं तो निश्चित रूप से राजयोग होते हुए भी हाथ में बिगड़ जाता है। चंद पर्वत देखें, चंद पर्वत अच्छा है, दूध अच्छा लगता होगा, पानी दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती होंगी, सोच अच्छी रहती है, नए नए कार्य करने का व्यक्ति को शौक रहता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है, दब रहा है वर्तमान में। जब भी ऐसा दबता है तो व्यक्ति की सोच विचलित रहती है। वर्तमान में आप विचलित हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर देखें शुक्र पर भी काफ़ी रेखाएं बनी। यहाँ पर जब भी ऐसी स्थिति बनती है, यहाँ दबा हुआ हो, यहाँ रेखाएं हो, तो व्यक्ति का मन वर्तमान में निश्चित रूप से यहाँ विचलित हो रहा है। जब भी विचलित होता है तो आप अधिक पानी पिएं जिससे चंद क्षेत्र बाहर आ जाए। जब भी ऐसा यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ होता है तो व्यक्ति को खाना नमकीन अच्छा लगता है और बाजार का खाना अच्छा लगता है, घर का खाना व्यक्ति थोड़ा कम पसंद यहाँ पर करता है। बनने वाले अदर मार्कों को देखें, यहाँ पर ऐसी लाइनें बन रही हैं, आपको कोई ना कोई एडिक्शन यहाँ पर लगने की उम्मीद हमें दिख रही है। एडिक्शनों से दूर रहें। अगर जो एक बार आप मोबाइल चलाने लगी तो लंबे समय तक चलाएं, और कोई आपको एडिक्शन लग गया तो एडिक्शन आपकी छोड़ने की संभावना बहुत कम रहेगी। यहाँ पर अगर जो अदर मार्क देखें, एक बहुत अच्छा मार्क आपके हाथ में ट्रायंगल बना है। यहाँ पर अगर जो देखें तो एक ट्रायंगल, यहाँ पर एक ट्रायंगल और बना है। जब भी ऐसे ट्रायंगल चंद पर्वत पर बनते हैं तो विदेश से व्यक्ति के पास धन आता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो भाग्य रेखा भी यहाँ थोड़ी है, इधर देख रही है सूर्य की तरफ, तो कभी न कभी आपके पास हो सकता है आप विदेश से धन कमाएं या आपके पति या आपके बच्चे विदेश से धन कमाएं। संभावना ये भी रहती है कि आप कोई फ्रेंचाइजी लें जिसका विदेश से संबंधित, क्योंकि यहाँ पर यह साइन बन रहा है जिससे आपकी ख्याति भी दूर दूर तक रहेगी और आप विदेश से धन भी कमाएंगी। ऐसी संभावना आपके हाथ बनेगी। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, डबल त्रिभुज होने के कारण विदेश से धन आने की पूरी 100% यहाँ पर संभावना दिख रही है। यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज भी बन रहा है। जब भी यहाँ चतुर्भुज बनता है व्यक्ति इंसाफ पसंद होता है। अगर जो 10 लोगों के बीच में बात होगी तो व्यक्ति इंसाफ की बात करेगा, कभी नाइंसाफी की बात नहीं करेगा।
अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र अच्छा है, लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें हम केतु क्षेत्र को, तो यहाँ पर दबा हुआ है। बचपन में कोई न कोई परेशानी रही है 8 साल तक, लेकिन उसके बाद देखें, यहाँ पर देखें तो अंत समय आपका अच्छा रहे, क्योंकि अगर जो देखें हम मत चिन्ह बना है, जब भी यहाँ पर मत चिन्ह बनता है तो 50 साल के बाद व्यक्ति धनी हो जाता है और उसका नॉलेज होता है PhD स्तर का रहता है, जिस क्षेत्र में भी व्यक्ति होता है। इसके साथ ही सबसे बड़ा इसका लाभ होता है, अंत समय व्यक्ति किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है, पत्नी बच्चों से प्रेम रहता है, पति से अच्छा प्रेम रहता है, विपरीत लिंगी के प्रति थोड़ा आकर्षण व्यक्ति का अधिक रहता है। यहाँ पर बनने वाले मार्कों के यहाँ लग्जरियस लाइनें बनी हैं, आपको लग्जरियस लाभ बहुत अच्छी पसंद रहेगी। अगर यहाँ पर देखें वर्तमान में और काफ़ी लाइनें, व्यक्ति टेंशन में, कोई ना कोई टेंशन आपको लगी यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर देखें थोड़ी ऐसी लाइनें बनी हैं, तो ऐसी लाइनें व्यक्ति को दृढ़ निश्चय बनाती हैं और व्यक्ति एक बार जो ठान लेता है वो करके रहता है। यहाँ पर देखें ऐसी भी लाइनें थोड़ी, शेयर सट्टे का भी कभी न कभी शौक रहेगा, हो सकता है आपके घर में कोई शेयर सट्टा में धन लगाए। देखते हैं निम्न मंगल को। अगर जो निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल थोड़ा दबा हुआ है। जब भी निम्न मंगल दबा हुआ होता है तो शरीर में थोड़ी एनर्जी यहाँ पर कम हो जाती है। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा यूँ चली है हृदय रेखा। जब भी ऐसी हृदय रेखा होती है त्रिशाखी हृदय रेखा, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के हाथ में राजयोग बनता है, क्योंकि अगर जब भी यहाँ पर 3 रेखाएं होती हैं तो राजयोग बनता है। जब राजयोग बनता है तो उसकी नौकरी लगती है, गवर्नमेंट जॉब, या कोई कहीं न कहीं से राजकीय लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। और खुद न कर पाए तो वो उसके घर में या फिर उसके पति की राजकीय नौकरी रहती है, जिससे राजकीय धन का व्यक्ति को लाभ मिलता है। क्योंकि यहाँ पर भी राजयोग था, एक राजयोग यहाँ पर बन रहा था, दूसरा राजयोग यहाँ है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं व्यक्ति के पास यहाँ पर दोहरी डिग्रियाँ भी हैं, तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी लगने की पूरी उम्मीद है। लेकिन कहा जाता है ये सब संभावनाओं के खेल रहते हैं। अगर जो आप चद्दर ओढ़ के सो जाएं तो नहीं कह सकते। अगर जो जरा भी जागरूक हुए आप, तो राजयोग जब भी हाथ में बनते हैं तो व्यक्ति को 20% मेहनत करने में 80% फल प्राप्त होता है। लेकिन जब हाथ में राजयोग नहीं होते तो व्यक्ति 80% मेहनत करके 20% फल पाता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं आपके हाथ में प्रबल राजयोग है। अगर जो आप तैयारी करें तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावना रहेगी। लेकिन एक लाइन इधर जा रही है हृदय रेखा की, जब भी एक लाइन जाती है तो 3 चीज़ें सुबह उठने में दिखती हैं। मन में कामों की भावनाएं आएंगी, साथ में धन कैसे कमाया जाए ये आएगा, और व्यक्ति को गुस्सा भरपूर यहाँ पर आएगा। लेकिन एक रेखा इधर जा रही है, जब गुरु पर्वत पर एक रेखा जाती है तो व्यक्ति को जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा, या शादी के बाद धनवान हो जाएगा व्यक्ति का ससुराल। व्यक्ति जीवन में कोई न कोई बड़ा काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर यह साइन बना हुआ है। या तो बड़ा काम करेगा व्यक्ति, या फिर आपको राजनीतिक लाभ मिलेगा, या फिर सरकारी लाभ मिलने की यहाँ पर उम्मीद है। क्योंकि 2 राजयोग बने हुए हैं तो सरकारी लाभ मिलने की पूरी उम्मीद यहाँ पर रहेगी। लेकिन अगर जो देखें एक लाइन इधर जा रही है, आपकी पति से थोड़ी कम बनेगी, गुस्सा थोड़ा अधिक आता होगा, और इसीलिए आपको मैं उपाय दूंगा तो जिससे कि आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। लेकिन अगर जो हम हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा काफ़ी गाढ़ी है। जब भी हृदय रेखा गाढ़ी होती है तो व्यक्ति के दिमाग की अपेक्षा दिल पर ज़्यादा जोर रहता है, और व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन की आपाधापी में लगा रहता है, उसी में उसका जीवन निकल जाता है। अगर यहाँ पर देखें एक लाइन यहाँ भी काट रही है, जब भी एक लाइन ऐसी जाती है और ये उच्च मंगल से जा रही है लाइन, और सूर्य पर्वत पर जब भी ऐसी लाइन जाती है व्यक्ति काफ़ी मेहनती होता है, काम दे दिया जाए वो पूरा करके छोड़ेगा। साथ में हाफ पूर्ण पुण्य रेखा है, तो ऐसे में जब भी व्यक्ति की नौकरी लगती है तो बड़े स्तर की नौकरी लगती है, उसके पास धन भी काफ़ी रहता है। जब मैंने ऐसी रेखाएं देखी हैं तो व्यक्ति की अगर जो उसने तैयारी की और सही ट्रैक पर चला गया तो बहुत अच्छी उसे नौकरी जीवन में मिलती है। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ से राहु क्षेत्र से उद्गम हो रहा है सूर्य रेखा का। जब भी राहु क्षेत्र से सूर्य रेखा उद्गम होता है तो व्यक्ति को जो भी काम होते हैं अचानक तरक्की मिलती है। व्यक्ति सोच नहीं पाता है ऐसा क्यों हुआ, लेकिन राहु है, राहु मायावी ग्रह है,
कलयुग का राजा कहा जाता है। कहो तो व्यक्ति को जमीन से उठा के आसमान पर पहुंचा देता है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ चलिए, मस्तिष्क रेखा यहाँ पर जब भी ऐसी है, यहाँ पर थोड़ा स्टार का चिन्ह आ गया है, यहाँ पर स्टार बन गया मस्तिष्क रेखा के अंत में, तो व्यक्ति का दिमाग कहीं ना कहीं परेशानी में रहता है। जब भी यहाँ पर लास्ट में स्टार बनता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति काफ़ी परेशान मानसिक रूप से रहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप जो मानसिक रूप से परेशान है, एक निर्मूल संभावना है आपके हाथ में एक, क्योंकि यहाँ पर स्टार है, इसीलिए आप मानसिक रूप से हमेशा परेशान रहती हैं। इसे आप त्याग दें। लेकिन मैं इसके लिए आपको एक उपाय भी दूंगा, अगर जो वो आपने उपाय किया तो इस समस्या से आप निजात पा जाएंगी। लेकिन अगर जो हम देखें, एक लाइन यूँ भी जा रही है, जब भी दशा की मस्तिष्क रेखा हो जाती है तो व्यक्ति उस उम्र के बाद काफ़ी तरक्की करता। उम्र रहेगी आपकी 40 साल। निश्चित रूप से 40 साल के बाद एक साथ 2 काम आप कर सकती हैं। हो सकता है आप 2 व्यवसाय करें, हो सकता है नौकरी के साथ व्यवसाय करें। यहाँ पर ऐसी संभावना बनती दिख रही है। यहाँ से निश्चित रूप से व्यक्ति मल्टीटास्किंग हो जाएंगी। 40 साल के बाद आप मल्टीटास्किंग रहेंगी, एक साथ 2 काम कर पाएंगी। लेकिन अगर जो इस पर देखें, प्रेशर को देखें तो यहाँ पर काफ़ी प्रेशर है। यहाँ पर देखें तो थोड़ा हल्का, लेकिन यहाँ के बाद, यहाँ 35 साल के बाद आपके मानसिक प्रेशर अधिक रहेगा और यहाँ तक चलेगा लगभग, नहीं तो यहाँ 30 साल से लेके 37 साल तक। लेकिन 37 साल के बाद मानसिक प्रेशर आपका रिलीज हो जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यूँ चलिए, जब भी ऐसी जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति का अपने परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, सुखद जीवन जीने की चाह रहती है। और मस्तिष्क रेखा से जब भी जुड़ के चलती है तो व्यक्ति अपने समाज की और परिवार की परंपराओं को लेकर जीवन में आगे बढ़ता। उसके निजी स्वतंत्र विचार कम होते और परिवार की परंपराओं के विचार अधिक जीवन में रहते हैं। बनने वाले मार्कों के इस पर देखें, उम्र रही होगी आपकी 6-7 साल। व्यक्ति काफ़ी परेशान यहाँ पर रहा है। उसके बाद उम्र रही है आपकी लगभग यहाँ पर 22-23 साल। यहाँ पर भी कोई न कोई आपको काफ़ी परेशानी टेंशन रहा है। हो सकता है कोई शारीरिक कष्ट यहाँ पर हुआ हो। यहाँ पर उम्र रही है आपकी लगभग यहाँ पर 20-21 साल। यहाँ पर नियर डियर की डेथ हुई है आपके घर में कोई। यहाँ पर उम्र है आपकी अगर जो 25 साल, 24-25 साल, तो यहाँ पर 24-25 साल पर भी नियर डियर की डेथ आपके घर में कहीं ना कहीं हुई है। यहाँ पर अगर जो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक राहु रेखा ने भी काटा है। उम्र रही है आपकी 22 साल। यहाँ पर भी एक राहु रेखा ने काटा है, परेशानी दिख रही है। यहाँ पर देखें एक राहु रेखा ने, काफ़ी बड़ी राहु रेखा है। उम्र रहेगी आपकी यहाँ 30-35 साल। अगर जो यहाँ पर देखें एक राहु रेखा ने यहाँ भी काटा, उम्र रहेगी आपकी 47 साल। यहाँ पर देखें तो उम्र रहेगी 53-54 साल। अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी 60 साल। 60 साल के लगभग यहाँ पर राहु रेखा। लेकिन उसके आगे देखें कोई राहु रेखा नहीं है, जीवन आपका आसानी से चलता रहेगा। लेकिन आपने पूछा था मैरिज के बारे में, तो अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लगभग 24 साल और 25-26 साल के बीच यहाँ पर मैरिज होने की संभावना बनी हुई। 26 साल के लगभग, अगर जो यहाँ 90% चांस आपके मैरिज के हैं 26 साल तक। लेकिन 26 साल के बाद देखें उसके पास अगर जो नहीं हुई तो यहाँ पर आपको कम से कम 2 से 3 साल का इंतजार, 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आपकी अगर जो शादी की बात चल रही है तो यहाँ 26 साल पर क्लियर है। अगर जो यहाँ पर किसी रूप में रुकती है तो ये रेखा लाइन यहाँ पर बनी हुई है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर 28, 27, 28 में फिर आपको 2 साल, 26 के बाद 2 साल का इंतजार करना होगा। अगर यहाँ पर देखें एक बहुत बड़ा ऑफशूट भी है। उम्र रहेगी आपकी लगभग, उम्र रहेगी यहाँ से 32 साल। 32 साल पर हो सकता है आपकी नौकरी भी लग जाए और आप जीवन में आगे भी बढ़ें। अगर जो एक ऑफशूट हम यहाँ पर देखें, उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर लगभग, उम्र रहेगी 42 साल। 42 साल के बाद एक यहाँ भी ऑफशूट है, लगभग 50 साल पर भी ऑफशूट है। अगर जो हमें ध्यान से देखें तो यहाँ पर 52-53 पर भी ऑफशूट है। लेकिन सबसे बड़ा ऑफशूट आपको 62-63 साल पर यहाँ पर मिलता दिख रहा। काफ़ी बड़ा ऑफशूट है, काफ़ी धन आपके पास यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर जो हम और ध्यान से देखें तो ये रेखा काफ़ी सीधी है।
जब भी स्ट्रेट सीधी रेखा होती है तो व्यक्ति को इस दौरान से लेकर उस दौरान तक ईश्वर प्रदत्त 80% परेशानियां आती हैं और 20% व्यक्ति स्वयं परेशानियां खड़ी करता है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, इस परेशानी से आप निजात पा जाए, क्योंकि व्यक्ति यहीं से परेशान होना चालू होता है, क्योंकि ये रेखा 25 साल से बिल्कुल सीधी हो गई है और कम से कम ये रेखा यहाँ तक सीधी रहेगी, कम से कम यहाँ तक सीधी रहेगी। उम्र रहेगी लगभग आपकी 55 साल, 55 साल तक 53 54 55 तक बिल्कुल सीधी है, लेकिन उसके बाद थोड़ा यहाँ से चौड़ी कर्व लेगी, उसके बाद आपका जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें लाइन, तो आपको थोड़ा ध्यान भी रखना होगा 25 साल के बाद, क्योंकि 25 साल के बाद लाइन बहुत काफ़ी कमज़ोर है। जब कमज़ोर होती है और ये लाइन बहुत चौड़ी है, यहाँ पर चौड़ी लाइन है और ये लाइन कमज़ोर है, 25 से लेकर 45, तो काफ़ी व्यक्ति को टेंशन रहता है, जीवन थोड़ा स्मूथ नहीं चल पाता है। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यूँ बनी है, जब भी भाग्य रेखा ऐसी होती है जी बिल्कुल मणिबंध से निकल के चलती है। व्यक्ति का जन्म अच्छे खाते पीते घर में होता है, या व्यक्ति 27 साल से पहले ग्रो कर जाता है। किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को 2 लाभ जीवन में मिलते हैं। अगर जो हम इसमें अच्छे धन का आगमन देखें, तो अच्छे धन का आगमन आपको कम से कम यहाँ से उम्र रहेगी आपकी 39 साल के बाद आएगा। 39 साल के बाद देखें तो आपके पास 2 आय के साधन होंगे और वो आय के साधन लगातार चलते रहेंगे। अगर जो धन लॉस की बात करें, आपकी उम्र रहेगी लगभग नहीं तो यहाँ पर 27 साल। 27 साल पर आपके घर में कोई न कोई बड़ा खर्चा आएगा। 27-28 पर यहाँ पर आपकी काफ़ी धनहानि भी होगी। उम्र रहेगी आपकी 33 साल। 33 साल के बाद अगर जो देखें तो 37 साल पर भी आपकी धनहानि होगी। अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी 40 साल। 40 साल पर आपका एक घर बनेगा। और अगर जो यहाँ पर उम्र रहेगी 47 साल, 47 साल पर भी आपका दूसरा घर बनेगा। अगर जो हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो कम से कम आपके घरों की संख्या 2 रहेगी। प्रथम घर थोड़ा छोटा होगा, दूसरा घर आपका काफ़ी बड़ा होगा, तीसरा यहाँ पर छोटा होगा। तो कम से कम यहाँ पर 3 घर बनने की संभावना आपके लिए दिख रही है, क्योंकि आपका मल्टी सिटी साइन भी है। हो सकता है 1 से अधिक शहरों में आपके मकान जीवन में रहें। यहाँ से भी एक लाइन ऐसी आ रही हैं, तो निश्चित रूप से आप कोई प्लॉट खरीदें या कहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई धन इन्वेस्ट करें कहीं, उससे भी आपको साइलेंट इनकम होती रहेगी। घर बना के किराए पर उठा दें या कहीं आप धन इन्वेस्ट कर दें, उससे भी आपका ब्याज आता रहेगा, अच्छा ब्याज आएगा, अच्छी साइलेंट इनकम आपको होगी। अगर जो एक लाइन देखें यूँ जा रही है, तो निश्चित रूप जब सूर्य की तरफ देखती है ये भाग्य रेखा, तो निश्चित रूप से विदेश धन आएगा। विदेश धन के लिए आपको डबल ट्रायंगल बना है। जब भी डबल ट्रायंगल होते हैं चंद्र पर और एक लाइन इधर देख जाए भाग्य रेखा सूर्य की तरफ, निश्चित रूप से विदेश से धन आने की पूरी संभावना व्यक्ति को रहती है। अगर जो हम और अच्छे धन का आगमन देखें तो 41 साल के बाद बहुत अच्छा धन आएगा आपको, 40-41 के। लेकिन यहाँ पर अगर जो उम्र देखें आपकी 60 साल के बाद आपको बहुत बड़ा ऑफशूट है, बहुत अच्छा धन आएगा। 2 तरफा धन आपके जीवन में आता रहेगा आजीवन। यहाँ पर भी देखें ऐसे भी चलता रहेगा तो काफ़ी धन 2 से 3 आय के स्रोत आपके अंत में रहेंगे। अगर जो हम बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा हाथ में बनी हुई है। जब बुध रेखा बनी होती है, लेकिन ये टूट टूट के बनी है, अभी व्यक्ति के पास धन नहीं है, लेकिन क्योंकि व्यक्ति का मनी मैनेजमेंट अच्छा है, यहाँ पर उंगली बड़ी है, ये यहाँ तक पहुँच रही है, तो मनी मैनेजमेंट अच्छा रहता है व्यक्ति का। और अगर जो यहाँ चंद पर्वत अच्छा है, यहाँ ये अब बना हुआ है, जब ये अब सांचन पर्वत और मनी टेंगल थोड़ा बन रहा हो, ये उंगली बड़ी हो, तो ऐसे में व्यक्ति मनी मैनेजमेंट अच्छा होने के कारण अगर जो 100 रुपये कमाएगा तो 50 खर्च कर लेगा, 50 तब भी अपने खराब समय के लिए बचा के रखेगा। लेकिन अगर जो हम देखें बुध रेखा ये कम से कम 2-3 साल में बन जाएगी। जैसे ही बुध रेखा बन जाएगी तो मनी ट्रायंगल आपके पास यूँ होगा, मनी ट्रायंगल यूँ होगा। अगर जो ये भी रेखा यहाँ पर मिल गई तो डबल मनी ट्रायंगल होंगे और एक मनी ट्रायंगल ये भी आपका हो जाएगा। जब 2 से 3 मनी ट्रायंगल एक ट्रायंगल के अंदर हो जाते हैं तो व्यक्ति 2 से 3 गुनी गति से धन इकट्ठा करता है।
इस तरीके से मैंने इसके पाम का पूरा विश्लेषण किया। इनके सवालों पर एक नज़र दोबारा डालते हैं तो इन्होंने जो भी सवाल पूछे थे, तो अगर जो हम देखें मेरी शादी कब होगी, मैंने इसके बारे में पूरा बता दिया। जीवन साथी कैसा होगा, तो जीवन साथी के बारे में भी बता दिया, क्योंकि जब भी यहाँ पर देखा जाती है तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा, शादी के बाद धनवान हो जाएगा, ससुराल आपको धनवान मिलेगा। सरकारी नौकरी के लिए मैंने बता दिया आपके हाथ में 2 राजयोग बने हैं। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिए, जीवन तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।